मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन, अब जो माशाल्लाह आपने इतनी ईदियाँ इकट्ठी कर ली, यकीनन आप ये ईदी आगे बांटने में जाएंगी, तो ईद वाले दिन कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं आपके दोस्त जिनके आपका जाना मस्ट होता है? हमारे अब्बू है ना एक, उनका नाम है बेरोस सल्लल्लाहु, वो हम सबका खाना करते हैं दोपहर को। हाँ, हम सारे टब्बर उधर जाते हैं हम लोग। तो अभी दफ़ा तो मेरी बेटियाँ भी, तो वो भी वहाँ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। अभी भी मैसेज आया था सफीना का, तो हमारे अब्बू बने हुए सब लोग और वो कई सालों से बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे, वो सदफ के फ्रेंड्स, हम सब, मतलब सब लोग कमरों में ताक में मेहमान बैठा होता है, पर वो खाने खुले पकड़े होते भाई। लेकिन उनमें कमाल की एनर्जी है। लास्ट में मैं भी उनके घर काफ़ी लेट पहुंची थी, हम और हमारे आने से थोड़ी पहले आप निकली थी, लेकिन वो हशाश बशाश नहीं, जर्दा खा के जाना है, सब चीज़ें खा के जानी है। क्यूटी पाई। आप बताएं, आप मेरे दो ही फ्रेंड्स हैं फील्ड में, एक उमैर राना है और दूसरा सरमद खुसर, दोनों मेरे उस्ताद मोहतरम। सो मायरा उमैर के घर चले जाते हैं या वो आ जाते हैं, सरमद की तरफ चले जाते हैं। सरमद कुछ ना कुछ चम्मी आया था परसों हमारे घर लाहौर में, बड़ा मजा कर रहा था, बड़ा मजा। चम्मी हमारा बहुत प्यारा लगा। आप किन के यहाँ जाती है? कौन से सेलिब्रिटी फ्रेंड्स के आप ईद पे जरूर जाती है? मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो सेलिब्रिटी फ्रेंड्स नहीं है। सो ज़्यादातर तो मेरी जो होती है वो दे वेरी पर्सनल फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, कुछ मेरे बच्चे हैं, अगर वो हों तो उनके साथ ईद मुलाकात ज़रूर होती है। एक मदीहा इमाम है और एक उस्मान खालिद भट्ट है, दोनों मेरे गोद लिए हुए बच्चे। हाँ, वैसे उस्मान खालिद का तो वाकई आप बहुत दफ़ा जिक्र भी कर चुकी है, वो वाकई शक्ल भी अब मिलने लगी है, क्योंकि ड्रामास भी ऐसे किया, मोहब्बत इतनी हो गई है ना कि शक्ल मिलने लगी। वाकई बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मदिया भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है वो मेरा। आप बताएं निदा। मेरी ऐसी किसी के साथ कोई इतनी अभी तो आई है वो परसों चौथ, बीच में से तो छुट्टी मार गई थी काम से, तो अभी थोड़े दिन तो हुए इसको वापस आए हुए। हाँ, बेरोज की तरफ सब इकट्ठे होते हैं बस। कौन सा वो शख्स है जिसको आप सबसे पहले ईद पे कॉल करती हैं? पहले अम्मा अब्बा जब जिंदा थे तो उनको अस्सलाम वालेकुम, फिर उसके बाद सासू ससुर, अब कोई भी नहीं है, बस सब चले गए, सब चले गए। हम चारों बहनें कॉन्फ्रेंस कॉल करती हैं और मैं ही करती हूँ। आप इनिशिएट करती हैं। मुशाफा आप? नीलम बाजी, अस्मा के घर में बड़ा खाना होता है, सब वहाँ जमा होते हैं, सुंबुल के बच्चे भी आ जाते हैं, उसकी नंदे भी आ जाती है। मैं तो यहाँ होती हूँ, लेकिन हम बात करते हैं अब्बास भाई, और हम सब बस दूर से गायबाना उसमें शामिल होते हैं। लेकिन हमसे वीडियो कॉल के थ्रू तो हाँ, बस वही दिल उदास भी बहुत होता है ना। अभी जैसे लाहौर से होके आई तो कब्रों पे गई, अब वो चीज़ें नहीं है जो पहले थी, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है वो लोग, अस्मा जो है वो सबसे बड़ी बन गई, क्योंकि उसका घर सबसे बड़ा है, तो वो अपने ससुराल को भी बुलाती है और इधर वालों को भी बुलाती है, तो बस माशाल्लाह। आजकल तो अस्मा आपा अपने कपड़े उन्होंने बना लिए हैं, अस्मा आपा माशाल्लाह डिजाइनर, फैशन में सारे कपड़े बिक गए, वो घबरा गई, इतने ऑर्डर मिले, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह उसको एनर्जी दे, उसके लिए दुआ किया करें, बड़ी हिम्मत वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं जी, आप सबसे पहले मुझे सबसे पहले कॉल आती है सुबह, जब जोड़ी नमाज पढ़ लेता तो ही कॉल्स मी सबसे पहले, वो सो रहे होते कि ईद मुबारक, ईद मुबारक। एंड देन ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू कॉल माय अब्बू, भी मुझे इसी तरह सबसे पहले कॉल किया करते थे नमाज पढ़ के जब आते थे। अब ये है कि आई कॉल अम्मी बिजी होती है अपना कुछ ना कुछ, बट अम्मी अब्बू ऑफ कोर्स, और किसको आप करते हो सबसे पहले? मेरी जो इंडिविजुअल कॉल अगर जाती है ना सुबह सवेरे, सबसे पहले वो मेरी खाला हो जाती है। शी इज द वन आई ऑलवेज कॉल। और वो मेरे ख्याल से वो बड़ी भी है ना, जिनका आप देखते फैमिली में अब वही है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आज के पुरमुसरत मौके पर, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ, ईद के दिन जब आप फॉरवर्डेड मैसेजेस भेजते हैं, मतलब टू ऑल, उससे क्या होता है, मेरा कलेजा जल के फट जाता है, इसलिए कि जब मैं आपको जानती नहीं हूँ, वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो हाँ, 1700 लोग, और कई दफा यू डोंट इवन चेंज द नेम, नीचे किसी गलत नाम होता है। और आप जो है ऐसे ही, जैसे आपके घर खीर आया, तो नहीं आता कभी, मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे अक्सर मैसेज आता है, मैं कहती हूँ भाई अपना नाम तो चेंज कर लेना था, नीचे से किसी और का नाम लिखा हुआ तो देखे बगैर फॉरवर्ड कर नहीं, मतलब आपने किसी के सवैयां भेजी हैं तो आप उसने अगले घर भेज दी, उसने अगले घर भेज दी, ऐसा ही है ना। या वो जो एक कुरान होती है ना, बकरा ईद पे वो घर घर घूम रही होती है। प्लीज ईद पर ये फजूल फोन ना किया करें, ना फॉरवर्डेड फोन किया करें, ना फॉर ऑल वाले किया करें, तो मेरा लेक्चर कहीं और चला चले। जानना चाहूँ क्योंकि मेरा जो सेगमेंट है उसका नाम है ईद से पहले और शादी के बाद, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है कि आपकी ज़िंदगी में ईद को लेके क्या क्या तब्दीलियाँ आई। पहला सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं कि जब शादी के बाद आपकी पहली ईद ससुराल में आई थी, तो सबसे बड़ा क्या आपके लिए चेंज आया था और क्या आपके लिए चैलेंज होगा, ये बताएं। किसी ने मुँह ही नहीं लगाया, कोई ऐसा मजाक नहीं था उन लोगों के घरों में, मानती नहीं, ना वो हंसते थे ना वो बोलते थे, बस वो खाना पका के आगे रख देते थे, बिल्कुल ऐसे, एग्जैक्टली। मतलब खामोश तबाह लोग थे। 25-25 साल बाद भी अगर बहन भाई मिलते थे ना, तो
तो वो हाथ नहीं मिलाते थे, अस्सलाम वालेकुम। एक खुशकी का मारा हुआ अच्छा खानदान था, बोर बुरे नहीं, बोर लोग अच्छे होते हैं, हाँ। मतलब लोग बोर होते हैं कि बुरे थोड़ी होते हैं, बोर थे। और हम तो नहीं, हम यूँ थे ना। साफ बात है। वैसे बेचारी मेरी नंदे शरीफ से थी, फौत हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, और एक देवर भी चला गया है, तो जो दो बाकी दादी अम्मा भी थी कि बस। अच्छा, आप भी अगर उनको जोक करते हुए आप भी खुद ही सीरियस हो जाते? जोक मेरी जरूरत थी, इतने बोर लोगों से मैं जोक करती। वो बुरा मान जाते थे। हाय हाय, ऐसा वैसा। मैं तो एक दफ़ा अंसारी साहब की बात करी, इधर वाले तो बेचारे में सही तरह मतलब टाइम ही नहीं मिला, लेकिन वो था कि वो एक इनका भांजा था अंसारी साहब का, उसकी शक्ल बिल्कुल उन जैसी थी और मोटा गुपलू सा था। मैंने प्यार से कहा क्यों होता पता नहीं, मैंने उसको क्या कहा, आज हम तो पंजाबी हमारे लफ्ज़, मैंने कहा तो थूतनी कितनी प्यारी है। लो जी, मेरे साथ वो हुई है, क्या शौहर को थूतनी कहते हैं? शौहर, मैंने कहा नहीं, मैंने तो प्यार से कहा था। तो वहाँ मजाक वगैरह नहीं था, वहाँ प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग थे, वो मसले मसाइल एक दूसरे के साथ। निदा जी, आप कह थी कि आपके साथ भी सेम ऐसे ही था? हाँ, हम लोग जो फर्स्ट पहली दफ़ा जब नहीं, बोल लोग बुरे थोड़ी होते हैं, तो वो भी मेरा मियाँ मुझे ये कहना, ज़्यादा नहीं बात करना, बस खामोशी रहना, तो सीरियस रहना, बस ज़्यादा नहीं अपनी ना, बस ज़्यादा हंसना नहीं हो। ये क्यों, क्या मसला है? बस थोड़ा सा नहीं, वो लोग अपने आप को इजाज़त नहीं देते थे खुश होने की। मसलन कभी मैं घर से निकली तो दादी अम्मा को मैंने कहा कि मैं आपको वीडियो लगा दूं, मेरी तो नानी फिल्म देखती थी ना, मैं क्या आपको मैं जा रही हूँ फिल्म लगा दूं? नहीं, मुझे नहीं देखनी है फजूलियात में। अच्छा, हम तो अपनी तरफ से उनका दिल बहलाने के लिए नहीं, वो अपने आप को इजाज़त नहीं देते थे खुश होने की। हम तो वैसे पंजाबी लोग हैं, हमारे तो चीख में भी लतीफ़ा निकल जाता है कभी। हमारे साथ ऐसा होता है, रोते रोते में लतीफ़ा सुनाई देते हैं, है ना? आप बिल्कुल सही है, रोने में भी हमारी कॉमेडी होती है। नादी जी, आप बताएं अपना डिफरेंस क्या था? मैंने और जोड़ी ने डिसाइड किया था कि डिफरेंस कोई भी नहीं होगा। अब जोड़ी के पेरेंट्स जो है मेरे इन लॉज, वो रहते हैं लाहौर में और मेरे अम्मा अब्बा पिंडी में। सो मैंने कहा मैं तो जाती हूँ पिंडी ईद पे, तो अब हम दोनों क्या करेंगे? तो जोड़ी ने कहा ठीक है, मैं ईद बनाऊंगा अपने अम्मी अब्बू के साथ, आप ईद बनाओगे अपनी, यानी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ ईद। मैंने कहा बेस्ट है, ठीक है। तो मैं अपने अम्मा अब्बा के पास चली, और शुरू के कई साल, अब तो माशाल्लाह 18 साल हो जाएंगे जून में, तो शुरू के कई साल मैंने और जोड़ी ने इसको इसी तरह मैनेज किया कि वो ईद पे अपने घर होता था, मैं तो हम दोनों अलग ही अलग होता था। फिर हमने कहा कि अब क्या करें, अब इस तरह तो ये फिर हमने ये करना शुरू किया कि एक ईद पे हमने ये किया कि मैं और पहला दिन यहाँ करते थे, सेकंड डे वी ट्रैवल टू पिंडी, या अगर पहली दिन वहाँ होता था तो वी ट्रैवल बैक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया। बट दोनों साइडों पे ईद बहुत फन होती है। लेकिन आप लोग तो इतने लकी हैं कि लाहौर से एटलीस्ट अब 4 घंटे की ड्राइव है, आप आराम से सुबह करके और निकल गए। यहाँ देखिए हमारे, मैं क्या लाहौर बैठा हुआ है, हम इधर कराची बैठे हुए हैं। बट ईद वाज फन ऑन बोथ साइड्स। लेकिन एक टाइम के बाद एक साथ आपकी ईद हुई ना, आपकी ईद पहली ईद कैसी थी? हमारी तो बहुत कन्वीनियंट थी, इससे क्योंकि मेरे मियाँ को मेरे अम्मी अब्बा के पास जाने का बहुत शौक था। तो हमारी सुबह जो होती थी, हम सारे नमाज के लिए जाते, पहली ईद पे ही सब नमाज के लिए गए। उसके बाद हमने कहा कि हम तय कर लिया कि भाई लंच एक जगह होगा और डिनर दूसरी जगह होगा, तो वो सेटल हो गया।